ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ MCQ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ MCQs, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਵਰਿੱਧੀ ਐਂਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ का अर्थ है, मीनिंग ऑफ डिवेलपमेंट। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिवेलपमेंट, परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा एवं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। यहाँ आएगा अभिप्रेरणा एवं परिपक्वता के फलस्वरूप। यानी कि देखो विकास का अर्थ क्या होगा, परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, डायरेक्ट कोई चेंजेस आ रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, या फिर अभिप्रेरणा मोटिवेशन के फलस्वरूप, या फिर अभिप्रेरणा एवं परिपक्वता। परिपक्वता होती है मैच्योरिटी। ठीक है जी, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈक्ट आंसर होएगा वो होएगा डी, की होएगा परिपक्वता। मैच्योरिटी भी आएगी नाल नाल ते अधिगम मतलब लर्निंग सीखना भी होएगा, तो ਉਹਦਾ की होएगा विकास होएगा, अपनी डिवेलपमेंट उदों होएगी। परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्या होगा क्वेश्चन, तो वो है कहते हैं कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो ग्रोथ शब्द वर्ड है, देखो जो ग्रोथ वर्ड है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मानसिक विकास के लिए किया जाता है, या फिर सामाजिक विकास के लिए, या शारीरिक विकास के लिए किया जाता है, या मानसिक और सामाजिक दोनों के लिए किया जाता है, विकास दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ग्रोथ है ना वो हमारे शरीर की होती है, जो फिज़िकली ग्रोथ होती है, शरीर की ग्रोथ होती है। देखो तो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, शारीरिक विकास के लिए, जिसे हम देख सकते हैं, ग्रोथ को हम देख सकते हैं ना। तो शारीरिक विकास के लिए ग्रोथ होती है, तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बालक के शारीरिक विकास के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अगर आ जाए डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, डेवलपमेंट शब्द विकास, तो विकास है ना वो चारों पक्ष हो गए, ऑल राउंड डेवलपमेंट कहते हैं ना हम, यानी कि चारों पक्षों का विकास, मानसिक विकास भी, सामाजिक विकास भी, शारीरिक विकास भी और संवेगात्मक विकास भी, चारों के लिए ही हम यूज़ करते हैं विकास शब्द का। लेकिन अभिवृद्धि शब्द का है वो ओनली शारीरिक विकास के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। देखो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है लेकिन आंसर वही आएगा, अर्थ इसका वही निकल रहा है। किसका अर्थ आकार बढ़ने से है, अभिवृद्धि का है, विकास का है, परिपक्वता का है, या उन्नयन, किसका होगा। तो ना तो इसका होगा, ना परिपक्वता का होगा, ना विकास का होगा, तो किसका होगा, अभिवृद्धि का। लास्ट क्वेश्चन में हम अभी पढ़ के आए हैं कि अभिवृद्धि क्या है, हमारे शरीर की ग्रोथ होती है जो। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आएगा करेक्ट, अभिवृद्धि। क्लियर, क्या आएगा आंसर, अभिवृद्धि। ठीक है जी, तो देखो इसके बाद देखते हैं हम एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास एवं वृद्धि है, विकास एवं वृद्धि ग्रोथ एवं डेवलपमेंट है जो
ग्रोथ एवं डेवलपमेंट है जो, वो एक दूसरे के विरोधी हैं? नहीं जी, विरोधी थोड़ी होंगे। ऐसा थोड़ी है अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट कहेगी मैं नहीं होऊंगा, ये थोड़ी होगा, विरोधी थोड़ी होगा एक दूसरे, या एक दूसरे के समान है? समान भी नहीं कह सकते हम, समान भी नहीं कह सकते। ये तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी ग्रोथ हो रही है उतनी डेवलपमेंट होगी, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ ये सही है, पूरक हो सकते हैं। कैसे? ग्रोथ भी होगी और ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी होगी। ठीक है जी। अगर बच्चे की ग्रोथ रुक जाए तो डेवलपमेंट भी किसी हद तक जाकर वो रुक जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। वैसे कहते हैं डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलती रहती है, अपनी विकास होता रहता है। लेकिन देखो अगर किसी की फिजिकल ग्रोथ कम है, फिजिकल ग्रोथ कम है, तो उसका जो मानसिक स्थिति है ना वो भी ठीक नहीं होगी। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो आंसर क्या आएगा अपना, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक दूसरे के क्या है, ये पूरक हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मीन्स क्या होगा इसका, क्षमता को क्या कहा जाता है, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? विकास, वृद्धि, परिपक्वता या संतुलन, क्या कहेंगे उसे? तो उसे कहते हैं जी वृद्धि। क्या कहते हैं? वृद्धि। हम किसी को देखकर कह सकते हैं ना इसकी हाइट कम से कम 5 फुट होगी या 6 फीट होगी, कह सकते हैं ना, है ना? तो उसे क्या कहते हैं हम? वृद्धि। ठीक है जी, क्लियर? क्या कहेंगे? वृद्धि। और जो विकास होता है वो होता है क्वालिटेटिव, यानी गुणात्मक। क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक। ठीक है जी, क्लियर? तो इसके बाद में देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना क्या है नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है जी, सही है ये था। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये भी करेक्ट है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, एक व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है ना, तो वो भी। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, नहीं जी, ये अभी हम पढ़ के आए थे, ये अभी हम पढ़ के आए थे ना कि विकास क्या है, क्वालिटेटिव है, यानी कि गुणात्मक है, ना कि मात्रात्मक है। विकास क्या है, ये अपना ये है क्वालिटेटिव या गुणात्मक। ठीक है जी, या गुणात्मक। क्लियर? तो जो अपना देखो, जो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा डी। विकास क्या है, एक गुणात्मक प्रक्रिया है, ना कि मात्रात्मक है। ठीक है जी, तो ये आंसर अपना रॉन्ग हो गया और इसने यही पूछा है, सत्य नहीं है। ठीक है जी, तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ये दिया है कि निम्न में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
निम्न में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक है, या फिर वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है? वृद्धि तथा विकास दोनों ही मनोवैज्ञानिक है, या वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक है? तो इसका आंसर होगा, देखो वृद्धि मनोवैज्ञानिक है, नहीं जी, ये बायोलॉजिकल है, यानी ये क्या है, जैविक है अपनी, और विकास है जो वो मनोवैज्ञानिक है। तो इसका आंसर आएगा बी। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन बी। वृद्धि तो भौतिक है लेकिन विकास क्या है अपना, मनोवैज्ञानिक है। ठीक है जी, क्लियर है अब? तो देखो इसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वो है परिपक्वता, मैच्योरिटी की बात की है अभी इसने। एक मिनट, मैच्योरिटी की बात की है इसने कि परिपक्वता, जिसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? परिपक्वता को हम दूसरा क्या कह सकते हैं? क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास या मानसिक विकास? देखो शारीरिक विकास तो कोई परिपक्वता नहीं है। अगर हमारा जितनी हाइट होगी या फिर जितना हम ऐसे बॉडी बिल्डर होंगे तो हम मिच्योर हो जाएंगे, ये तो कोई इशू नहीं है ना, तो ये तो कट गया। मानसिक विकास ये भी नहीं है, नहीं हो सकता ना। बढ़ती आयु, अगर उम्र बढ़ रही है तो जरूरी थोड़ी है मिच्योर होगा बच्चा। कई बार 30-30 साल के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, तो हम कहते हैं ना उसको इसमें तो अभी बचपना है, तो बढ़ती आयु भी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, क्षमता का विकास ही क्या है, मैच्योरिटी है। क्षमता का विकास ही क्या है, मैच्योरिटी है। तो परिपक्वता या मैच्योरिटी का दूसरा नाम क्या हो गया, क्षमता, एबिलिटी। ठीक है जी, क्या हो गया, एबिलिटी, क्षमता का विकास। ठीक है जी, क्लियर? तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है परिपक्वता की विशेषता है, मीन्स मैच्योरिटी की विशेषता पूछी है इसने। क्या पूछी है, मैच्योरिटी की विशेषता पूछी है। तो देखो, एक स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता, अधिगम का आधार या उपयुक्त सभी? तो देखो सभी होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है जी, मैच्योरिटी है वो अधिगम का आधार भी है, वृद्धि की पूर्णता भी है, और एक स्वचालित प्रक्रिया है। मैच्योर बंदा अपने आप ही होता है ना, ऐसा तो है नहीं उसको कुछ डाइट देंगे या कुछ और तो क्या है कि तभी उसमें मैच्योरिटी आएगी, नहीं, स्वचालित प्रक्रिया है। वृद्धि की पूर्णता और अधिगम का आधार है, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा वैसे वैसे सीखता जाएगा, उसका आधार बेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फिर क्या होगा, उपयुक्त सभी। आंसर क्या है इसका, डी। क्लियर इतना? आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है जी, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विकास के विभिन्न पक्ष हैं, शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, या सभी? तो विकास क्या है, हर एक पहलू में विकास होना, सभी पक्षों में विकास होना, चाहे वो फिजिकल है या फिर मेंटली है, इमोशनली है, कोई भी कॉग्निशन है, कोई भी विकास है, सोशली है, तो क्या है, हर एक पहलू में ही विकास होने ही क्या है, विकास। ठीक है जी, हर एक पक्ष में विकास होता है। ठीक है जी, तो विभिन्न पक्ष कौन से हैं, शारीरिक भी है, संवेगात्मक भी है, सामाजिक भी है, मानसिक भी है, संज्ञानात्मक भी है। इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, देखो संवेगात्मक अपने को दे दिया,
ठीक है जी। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी। क्या आएगा? डी। विकास के विभिन्न पक्ष सभी हैं ये, ऑल। ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है, नेक्स्ट में पूछा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से पूछा है कि सही कौन सा नहीं है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची हैं, या फिर वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, वृद्धि एवं विकास समान या पर्यायवाची नहीं है, ये क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? पूरक हैं। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, बिल्कुल सही है। अभी पढ़ के आए थे क्या कि ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, बिल्कुल सही है। विकास अपना जीवन पर्यंत होता है, लेकिन वृद्धि क्या है? जब बच्चा किशोरावस्था में आता है 18, 19, 20 की उम्र तक क्या है उसकी वृद्धि रुक जाती है। उसकी जितनी वृद्धि होनी होती है हो जाती है, लेकिन उसके बाद वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है, जीवन पर्यंत नहीं होती। वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो हमने क्या पढ़ा? विकास गर्भावस्था से लेकर कब तक होता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है, मृत्यु तक। वृद्धि के साथ विकास होता है, तो वृद्धि बाल्य अपने किशोरावस्था तक चलती है। तो वृद्धि जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे विकास भी होता जाता है ना। अगर यहाँ होता विकास के साथ वृद्धि होती है तो नहीं होता है, क्योंकि विकास भी जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन वृद्धि तो रुक जाती है। तो वृद्धि के साथ विकास होता है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। लेकिन ए है अपना वो करेक्ट नहीं है, तो अपने को सही नहीं है यही पूछा है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए। वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, ना कि पर्यायवाची हैं। क्लियर इतना? ठीक है जी। वृद्धि एवं विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखो इसके बाद क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा सूत्र सही नहीं है? कौन सा सूत्र सही नहीं है? परिपक्वता एवं अधिगम इज इक्वल टू विकास, परिपक्वता अधिगम इज इक्वल टू इंटू अधिगम इज इक्वल टू विकास, परिपक्वता प्लस विकास इज इक्वल टू अधिगम, विकास प्लस अधिगम इज इक्वल टू परिपक्वता। इन चारों में से बताना है सही कौन सा है। मैच्योरिटी इनटू लर्निंग इज इक्वल टू डेवलपमेंट, या फिर मैच्योरिटी इन प्लस लर्निंग इज इक्वल टू डेवलपमेंट। बताओ चारों में से कौन सा सही होगा। तो देखो इसका सूत्र सही है आना था, सही है। कौन सा सूत्र सही है यही पूछा है ना अपने को। तो देखो अगर हम परिपक्वता एवं अधिगम को मल्टीप्लाई करते हैं तब विकास होता है। परिपक्वता एवं अधिगम को मल्टीप्लाई करते हैं तभी क्या होता है? विकास होता है। तो क्वेश्चन में इन साइंस है ना, ऑपरेशनल साइंस, इनका खास ध्यान रखना है, इनका खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये साइन वर्ड हमको सेम लगेंगे, लेकिन साइन के बीच में हम गलती कर जाते हैं अब जल्दी में। तो साइन का ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? परिपक्वता इंटू अधिगम इज इक्वल टू क्या होता है? विकास। ठीक है जी। क्लियर इतना? अब तो देखो इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर हो गया बी। 13 नंबर क्वेश्चन हमें से ये पूछा है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अभी रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी होगी? डेवलपमेंट के बेस पर, यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, ये तो सही है। विकास कब से कब? गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। लेकिन कहीं कहीं आपको शैशवावस्था भी मिलेगा, और बहुत से बच्चे हैं जो शैशवावस्था को ही कह देते हैं कि हाँ जन्म के बाद नहीं, जब बच्चे का गर्भ में होता है उसी टाइम उसका विकास शुरू हो जाता है। यह परिवर्तनों की प्रगतिशील क्रम है, बिल्कुल सही है। परिवर्तन होते रहते हैं ना विकास में,
जब देखो शैशवावस्था में तेज़ी से होता है और जब बाल्यावस्था आती है तब धीमा होता है। ठीक है जी, यह एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस। सही है, कॉन्टीन्यूस चलता रहता है विकास, और यह परिपक्वता तक चलता है। अगर हमने बोल ही दिया ये मृत्यु तक चलता है तो परिपक्वता का क्या कौन सा रह गया? तो आंसर गलत पूछा है अपने को, तो गलत क्या होगा इसका? डी आंसर होगा। डी आंसर क्या होगा? गलत होगा। तो अपने को गलत ही पूछा था और बता दिया। ठीक है जी, यह ध्यान रखना कि गर्भावस्था और यहाँ शैशवावस्था भी मिलता है, लेकिन विकास है जो जन्म के बाद नहीं, बच्चा जब गर्भ में होता है उसी टाइम उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन। विकास देखो पहली ब्लैंक्स में क्या आएगा और दूसरी में, पहले में जटिल और दूसरे में कठिन, या दूसरी में विशिष्ट और पहली में विशिष्ट और दूसरी में सामान्य, या फिर पहली में साधारण और दूसरी में आसान, या फर्स्ट ब्लैंक में सामान्य है और दूसरी ब्लैंक में विशिष्ट आएगा। तो ये बताना है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास है जो हमेशा वो बढ़ता है अपने, कैसे होता है विकास? तो विकास जो होता है वो होता है सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट। ठीक है जी, और दूसरा देखो दो तरीके से होता है ना, एक होता है सिफेलोपोडल और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आंसर, सामान्य से विशिष्ट। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार से होता है? निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार से होता है? केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, या नीचे से ऊपर की ओर? निकट दूर सिद्धांत है वो किस प्रकार होता है? केंद्र से सिरों की ओर, या ऊपर से नीचे की ओर, या दोनों ओर बराबर, या नीचे से ऊपर की ओर? तो देखो निकट दूर सिद्धांत है, इसे कहा जाता है प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या कहा जाता है? प्रोक्सिमोडिस्टल। और प्रोक्सिमोडिस्टल है ना जो, ये होता है केंद्र से प्रारंभ होता है और बाद में क्या है? सिरों का विकास होता है। यानी कि क्या है? पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा और उसके बाद भुजाओं का, हाथों की उंगलियों, ठीक है, इसके तहत बाकी सभी शरीर का विकास होता है। तो केंद्र निकट दूर सिद्धांत क्या है? प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है? केंद्र से सिरों की ओर, जिसमें पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद भुजाओं का, हाथों की उंगलियों का, फिर पूर्ण शरीर का विकास होगा। ठीक है जी, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, जैसे क्या है, प्रथम अगर पहला महीना है तो क्या होगा? बच्चा सिर अपना उठाना सीखेगा। तीसरे महीने तक जाकर क्या होगा? वो गतिशील वस्तु है कोई भी, उस पर अपनी नेत्र को नियंत्रण रखेगा, कोई भी उसको जैसे जैसे वो जा रही है उसको देखेगा। ठीक है, इस प्रकार से विकास होता है। क्लियर इतना? तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। क्या आएगा? ए। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखो इसके बाद इसने पूछा है मस्तिष्क का ध्वमुखी के अनुसार विकास होता है, मीन्स सिफेलोकोडल पूछा है। इसका विकास होता है दाईं से बाईं ओर, या पैर से सिर की ओर, बाईं से दाईं ओर, या सिर से पैर की ओर?
सिफेलोकोडल के अनुसार विकास कैसे होता है? तो देखो, सिफेलोकोडल के अकॉर्डिंग विकास होता है जो, वो होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। क्योंकि क्या है कि देखो, पहले बालक क्या करेगा, अपना सिर को संभालेगा, उसके बाद हाथों की हाथ है उनकी गति पर नियंत्रण करना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा। तो सिफेलोकोडल के ऊपर क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है विकास। ठीक है जी, क्लियर। तो देखो, इसके बाद हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इसने पूछा है मानव विकास होता है, मानव विकास पूछा है कैसे होता है मानव विकास, क्रमिक, निरंतर, व्यक्तिक या उपयुक्त सभी। एक क्रम में विकास होता है, बिल्कुल सही है, विकास एक क्रम में ही होगा। निरंतर, रेगुलरिटी होती है, कॉन्टीन्यूसली होता है, सही है। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअलाइज्ड, हम कहते हैं ना विकास में इंडिविजुअलाइज्ड डिफरेंस होता है। तो आंसर क्या है इसका, उपयुक्त सभी। आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है जी, क्या आएगा आंसर, डी, उपयुक्त सभी। क्लियर जी, इतना उपयुक्त सभी, आंसर डी। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसने पूछा है मानव विकास होता है, पहले क्वेश्चन में पूछा था मानव विकास होता है, दूसरे में यही पूछा है मानव विकास होता है, लेकिन इसने क्या कर दिया, उसके ऑप्शंस चेंज कर दिए। मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है, पीछे पढ़ के आए थे विकास क्या होता है, क्वालिटेटिव। विकास क्या होता है, क्वालिटेटिव। तो आंसर क्या आएगा अपना, क्वालिटेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणात्मक। हिंदी में क्या कहते हैं, गुणात्मक। ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा अपना, बी। आंसर क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, हेरिडिटी। मानव विकास बिल्कुल प्रभावित होता है हेरिडिटी से। तो परिवार का वातावरण, सही है, परिवार का वातावरण भी होता है। परिवार की सामाजिक स्थिति, बिल्कुल सही है। तो ये अगर तीनों ही सही हैं तो आंसर क्या आएगा, उपयुक्त सभी। आंसर क्या आएगा अपना, डी। ठीक है जी, हेरिडिटी भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। परिवार का वातावरण है वो भी, अगर देखो बच्चा गरीब, परिवार गरीब है तो क्या होगा, बालक का विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो फिर क्या है, परिवार का वातावरण है जो, वो भी क्या है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो आंसर क्या आएगा, उपयुक्त सभी, डी। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो, निम्न में से वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण पूछा है अपने को, क्या होगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या नैतिक विकास। क्या होगा प्रथम चरण। तो देखो, बच्चे जब आएगा तो उसका क्या होगा, ग्रोथ होगी ना। ऐसा तो है नहीं वो आते ही अपने दिमाग का यूज़ करके कुछ मैथ साइको के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएगा, नहीं ना। या फिर क्या है कि वो बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा, ये भी नहीं हो सकता। या उसको चोरी का, सच झूठ का, ये सब का पता होगा, नहीं ना। तो सबसे पहले बच्चे का कौन सा विकास होता है, शारीरिक विकास। तो प्रथम चरण वृद्धि और विकास का क्या है, शारीरिक विकास। ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, तो ये थे अपने आज के क्वेश्चंस। कैसे लगे सभी को, कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पांस ज़रूर देना। अभी हम साइकोलॉजी के भी सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
दिल्ली के एमसीक्यूज डिस्कस किया करेंगे, साइको के भी, जो पीएस टेट और रीट सी टेट में यूज़फुल होते हैं बच्चों के लिए। ओके, थैंक यू जी, बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू जी।